नमस्कार। गतांक में हमने आत्म उद्धार के एक मार्ग तंत्र शास्त्र की विवेचना की थी। अब तक हमें मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य आत्म उद्धार, इसकी प्राप्ति के मार्गों, इन मार्गों की कार्य प्रणालियों तथा इसके लिए जो हमारे को आवश्यकताएं हैं, इनका आंशिक ज्ञान भी हो चला है। हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि मनुष्य यदि निर्लिप्त भाव से कर्म करे तो वह पंच विकारों से अपनी यथासंभव रक्षा भी कर सकता है, परंतु इन सबको क्रियान्वित करना कैसे संभव हो? हम जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य आजीवन कुछ न कुछ कर्म अवश्य करता रहता है। यह कर्म दो प्रकार की श्रेणियों में विभक्त हैं, सत्कर्म तथा दुष्कर्म। साथ ही प्राणी पाप एवं पुण्य को भी अर्जित करता रहता है तथा सुख और दुख की अनुभूतियों को भी वह मनुष्य अपने जीवन काल में ही भोगता जाता है। शायद ही कदाचित ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जो एक सुखी और समृद्ध जीवन की कामना न करता हो, परंतु उसे इस मृत्यु लोक में अपना जीवन काल अर्थात समय कर्म फल के अनुसार तो व्यतीत करना ही पड़ता है। अथर्ववेद में मानव की इस भावना की पूर्ति हेतु एक अन्य मार्ग भी प्रशस्त किया गया, अर्थात किस प्रकार से एक सुखी जीवन को हम प्राप्त कर सकते हैं इस मृत्युलोक में। इस मार्ग को ज्योतिष शास्त्र के रूप में जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र मौलिक रूप से ग्रहों, उपग्रहों, तारा समूहों जिन्हें नक्षत्र कहते हैं, धूमकेतु तथा अंतरिक्ष में स्थित अन्य खगोलीय पिंडों का गणितीय गणना पर आधारित एक अध्ययन है। सरल शब्दों में जितना भी कुछ हम सिर उठाकर आसमान की ओर देखते हैं, उनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ स्पीड एंड लाइट इज ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र हमें खगोलीय घटनाओं के बारे में तो जानकारी देता ही है, जैसे ग्रहण कब हैं इत्यादि इत्यादि। साथ ही यह इन घटनाओं से मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को भी बताता है। इस शास्त्र में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड के विस्तार की गति, प्रकाश, काल, इन सब की गणितीय तथा वैज्ञानिक विवेचना की गई है। प्रमुखतः इसके दो भाग हैं। पहले भाग के अंतर्गत खगोलीय पिंडों से संबंधित गणितीय सूत्र यानी कि मैथमेटिकल फॉर्मूलाज उपलब्ध हैं। इसको गणित ज्योतिष कहा जाता है। द्वितीय भाग, जिसमें खगोलीय पिंडों से संबंधित प्रभावों का अध्ययन है, उसे फलित ज्योतिष कहते हैं। जब भी आप अपने भविष्य की कामना से किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वह आपके फलित ज्योतिष का ही सहारा लेकर आपके भविष्य की गणना इत्यादि बताता है। ज्योतिष शास्त्र मूलतः प्रकाश पर आधारित विज्ञान है। यह ग्रहों की आकाश में स्थितियां, उनके प्रकाश से मानव पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन की एक प्रणाली है। अतः इसमें मानव द्वारा ज्ञात प्रकाश के सबसे बड़े स्रोत सूर्य को सर्वाधिक प्रथम स्थान प्राप्त है। तदुपरांत प्रकाश के अनुसार यह घटते क्रम से चंद्रमा इत्यादि खगोलीय पिंडों का वर्गीकरण करता है। ज्योतिष शास्त्र में मूलतः 7 ग्रहों की संकल्पना हुई है, जो कि हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु अर्थात बृहस्पति, शुक्र तथा शनि। इसके अतिरिक्त 2 छाया ग्रह, इन्हें कई बार काल्पनिक भी कहा गया है, राहु और केतु भी हैं। अब आध्यात्म के अनुसार वास्तव में मानव के मानसिक अज्ञान का ही रूप अंधकार अर्थात राहु है, और जो मानसिक भ्रम है या अस्पष्टता है, इसे केतु के रूप में दर्शाया गया है। जबकि यह 2 वे स्थान हैं जहां पर पहुंचने के बाद हमें अन्य ग्रह आगे अथवा पीछे जाते हुए पता लगते हैं, नोड्स हैं बेसिकली। इन सभी ग्रहों के इस भ्रमण के अनुसार की गणना जो होती है, उस पर ही आधारित फलित का
जो है कथन किया जाता है। जितना हमें आकाश दिखता है इसको 12 भागों में विभाजित करके 30-30 डिग्री की 12 राशियों की परिकल्पना की गई तथा ज्योतिषीय ग्रहों को इन 12 राशियों का स्वामी माना गया। वैदिक ज्योतिष चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगने वाले 28 दिन की अवधि के अनुसार एक वर्ष के मासों को संकल्पित करता है, जिससे 13 मासों का एक वर्ष होता है। क्योंकि पृथ्वी अंडाकार पथ में सूर्य की परिक्रमा करती है और इसके फलस्वरूप सूर्य के प्रकाश का कोण बदलता रहता है और इसी कारण पृथ्वी पर 6 ऋतुओं की उपस्थिति होती है और ये ऋतुएं मानव जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करनी है, मुझे इस बारे में आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र भी अन्य ग्रहों के चक्र से जिस पथ पर वो चल रहे हैं और उनसे प्राप्त होने वाले प्रकाश के कोण, मात्रा, प्राप्त ऊर्जा, इन सब की गणना करके किसी व्यक्ति के जीवन में घटने वाले भविष्य की घटनाओं का एक पूर्वानुमान लगाता है। सामान्यतः ज्योतिष शास्त्र को भविष्य ज्ञात करने का साधन माना जाता है, परंतु इसका मूल उद्देश्य भी केवल वही है, आस्था एवं विश्वास के विकास के द्वारा मानव के जीवन का उद्धार करना ज्योतिष शास्त्र का प्रमुख मूल सिद्धांत है। इसमें भी सभी आगम तथा निगम के सिद्धांतों का प्रयोग समाहित है। यह असीमित ज्ञान का भंडार है। एक व्यक्ति की आयु कलयुग में तो विशेष तौर से इतनी छोटी है कि वह कितना भी भरसक प्रयत्न कर दे, इसके संपूर्ण आयामों तथा गूढ़ दर्शन को, फिलॉसफी को समझना, आत्मसात करना एक व्यक्ति के लिए बहुत ही दुष्कर कार्य है। संक्षेप में यह कहूंगा कि ज्योतिष शास्त्र के द्वारा एक व्यक्ति अपने भूतकाल में जो कर्म किए हैं उनके अनुसार अपने वर्तमान काल के कर्मों को सीख कर उनसे सुधार सकता है और इस प्रकार एक सुखी भविष्य तथा अंत में अपने आत्म उद्धार को भी प्राप्त कर सकता है। इस विषय पर हम भविष्य में भी समय समय पर और आगे बात करते रहेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार तथा धन्यवाद। हरि ओम।